अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है साइमा द लेडी बॉस। और आज का जो टॉपिक है आपने थंबनेल पर देखा ही होगा कि भाई करना तो है लेकिन टाइम कहाँ है हमारे पास। एज ए हाउसवाइफ, एज ए स्टूडेंट, ये क्वेश्चन हर किसी के माइंड में होता है। जब मैंने फॉरएवर की शुरुआत की थी ना, स्टार्टिंग में जब मुझे इंट्रोड्यूस हुई थी फॉरएवर, तो मेरा भी यही क्वेश्चन था कि यार मैं एक हाउसवाइफ हूँ, जॉइंट फैमिली से बिलोंग करती हूँ और भी बड़े सारे हमारे काम होते हैं, करना तो हमने है। क्योंकि अगर आप थोड़ा भी पढ़े लिखे हो और आप जानते हो कि आप घर बैठे कुछ कर सकते हो, करना चाहते हो, सो डेफिनेटली हमें ये मन होता है ना कि पैसे कमाने के लिए कोई तो ऐसा डिफरेंट काम हम करें कि दो पैसा हमारे हाथ में रहे। सो फॉरएवर का तो प्लान सबसे बेस्ट है, फॉरएवर सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है। बट सबसे मेन प्रॉब्लम ये आती है ना कि टाइम कैसे मैनेज करें। टाइम कहाँ है हमारे पास। ज़रूर ये प्रॉब्लम हाउसवाइफ्स को आती ही है, स्टूडेंट्स को आती ही है। तो क्यों ना मैं आपको आज इंट्रोड्यूस कराऊँ एक ऐसे प्लान से, एक ऐसे सिस्टम से कि जिससे आप अपना टाइम भी मैनेज कर सकते हो और आपका बिजनेस भी चल सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वैसे अगर मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूँ तो नाम मेरा साइमा है, मुंबई से बिलोंग करती हूँ, फॉरएवर बिजनेस ओनर हूँ। और अगर आप मेरे साथ बिजनेस ज्वाइन करना चाहते हैं सो ऑफकोर्स लिंक इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। व्हाट्सअप लिंक अवेलेबल है, फ़ोन नंबर इज़ ऑल्सो गिवन ऑन द स्क्रीन। आप मुझे कॉल भी करके बिज़नेस के मामले में या फिर बिज़नेस के मामले में या प्रोडक्ट के बारे में जो भी जानकारी चाहते हो आप ले सकते हो। देन इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं तो मेरे चैनल पर आपको बहुत सारे प्रोडक्ट्स की नॉलेज और बिज़नेस के मामले में भी बहुत सारी नॉलेज मिलेगी। तो एंड बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल की है, सो जाके आप वो सारी कुछ चेक कर सकते हो ताकि आपको बिज़नेस की, प्रोडक्ट्स की सही नॉलेज मिले और आप अपने लिए एक बेहतर डिसीज़न ले सको। चलिए बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। मैं आपको थोड़ा सा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस अगर बताऊँ ना, तो हुआ क्या जब मैंने प्लान देखा ना फॉरएवर का, सो एक्साइटमेंट तो हो जाती है कि यार मुझे करना है, बड़ा बड़ा ही बढ़िया प्लेटफॉर्म है। ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आता पहली बार में, इसीलिए हमें ट्रेनिंग्स अटेंड करनी होती है कि यार हम इस प्लेटफॉर्म को समझ सकें, इस बिज़नेस की पूरी नॉलेज ले सकें। सो मेन मसला यही आता है कि टाइम कैसे मैनेज करें। बिकॉज़ अगर हम ये सोच रहे हैं कि काम करते करते हम ट्रेनिंग्स अटेंड करेंगे, क्योंकि मैंने यही किया अक्सर, रोटियां बनाते हुए मैंने ट्रेनिंग्स अटेंड की। काफ़ी बार ऐसा होता था कि दूसरे काम करते हुए हम ट्रेनिंग्स अटेंड करते। लेकिन मैं सच में बताऊं दोस्तों कि अगर इस तरीके से आप कोई ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हो कोई और काम करते हुए, अगर हम ये सोच रहे हैं कि वी आर अ मल्टीटास्किंग और हम ट्रेनिंग भी अटेंड कर लेंगे और काम भी कर लेंगे, तो आप वहाँ पर फिजिकली प्रेजेंट हो, मेंटली प्रेजेंट नहीं हो, है ना। या तो आपका ध्यान आपके काम में हो सकता है या तो ट्रेनिंग में हो सकता है। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके लिए छूट जाती है, ज़रूरी होती है ना। तो एक्चुअली मेरे साथ ऐसा बहुत होता था कि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो छूट जाती थी। और अगर जब तक आप सीरियसली ट्रेनिंग अटेंड नहीं करोगे, जब तक आप बिज़नेस को सीरियसली सीखोगे नहीं, समझोगे नहीं, अपने माइंडसेट को उतना डेवलप नहीं करोगे, सो डेफिनेटली मैं बताऊं फिर हमको ये लगेगा कि यार मेरे काम का बिज़नेस हुई है। ऐसा नहीं है दोस्तों, ये सबसे सिंपल और ईजी बिज़नेस है, बस थोड़ा सा हमने इसको अंडरस्टैंड करना है। तो उसके लिए हमको चाहिए थोड़ा सा टाइम कि हम इसको मैनेज करें, किसी तरीके से हम भी आगे बढ़ें। तो चलिए आपको बताती हूँ पॉइंट टू पॉइंट कि आप कैसे कर सकते हो। क्योंकि मैंने तो ये बड़ी सारी गलतियाँ की, उसके बाद मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि जब टाइम मैनेज करने की बात आई ना, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, चलिए मैं पूछती हूँ आपसे कि अगर आपने टाइम मैनेज करना है तो आप क्या करोगे। ऑफकोर्स आप शेड्यूल बनाओगे, है ना। तो मैंने भी यही किया, एक्चुअली बैठ के अपना पूरा सारा शेड्यूल मैंने फिक्स कर लिया कि इतने बजे उठना है, इतने बजे तक घर का सारा काम कर लेना है, बच्चों का इतने बजे तक कर लेना है, मैंने ये टाइम फॉरएवर का रखा है, इतने से इतने बजे तक फॉरएवर करनी है। ये सारा शेड्यूल मैंने फिक्स करके रख दिया, राइट। और लेकिन वो शेड्यूल तो हमने फिक्स कर लिया, लेकिन होता क्या है, देखो हर दिन एक जैसा नहीं होता। आप वो शेड्यूल फॉलो नहीं कर सकते एवरीडे पॉसिबल नहीं है कि आप उसी शेड्यूल पर वर्क करो। तो और मुश्किल होने लगा, इंसान इरिटेट होने लग जाता है, फिर उसको ऐसा लगता है यार वो कर नहीं पा रहा है, वो कर नहीं पा रहा है। तो मैंने ये चीज़ अपनी अपलाइन से डिस्कस की कि देखिए टाइम मैनेज करना ही सबसे बड़ा मसला आ जा रहा है। क्योंकि हम एक जगह बैठकर ट्रेनिंग नहीं लगा सकते डायरी पेन लेकर। एज ए हाउसवाइफ के साथ ये सब बहुत होता है। और दूसरी बात ये कि जब आप ट्रेनिंग ही नहीं लगा पा रहे हो ठीक तरीके से, और आपको फिर जब दूसरी बात टाइम मिल भी रहा है ना, तो थोड़ा सा इंसान चाहता है कि वो रिलैक्स हो जाए,
और रिलैक्स होने के लिए वो दूसरी चीज़ों में डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, रील्स स्क्रॉल करने में डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, मोबाइल फ़ोन में अपने दूसरे कामों में लग जाता है। तो यहाँ पर भी जो है वो चीज़ लैक होती चली जा रही है, वो चीज़ हम मिल नहीं पा रही, हम कर नहीं पा रहे जो करना चाह रहे थे। तब उन्होंने मुझे जो बात समझाई ना, वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए सिंपली उन्होंने, वो भी एक हाउसवाइफ़ थी, उन्होंने कहा कि सी वी आर नॉट अ रोबोट्स। हम कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो है नहीं कि हम वह करेंगे जो हमारे सॉफ्टवेयर में डाल दिया गया है, ऐसा तो नहीं है ना। देखिए हम ह्यूमंस हैं, तो ऐसा नहीं है कि जो हम टाइम शेड्यूल बना रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हमने फॉलो करना और चलना है, नहीं। आप अपने दिन के जो डेली रेगुलर बेस के काम हैं उन कामों को कीजिए, विदाउट एनी टेंशन उन कामों को कीजिए। बस आपने माइंड में ये रखना है कि कुछ 5 चीज़ें ऐसी इम्पोर्टेंट है जो आपने एनीवे एनी हाउ करनी है। अब आप तो डायरी और पेन में ये लिख सकते हो, डायरी पेन लेकर, कि वो कौन से 5 काम हैं जो आपने फॉरएवर के लिए दिन भर में, आज के 24 घंटों के अंदर अंदर ये काम अपने करने हैं। अगर आपको इतना भी नहीं है कि आप डायरी पेन रख सको, क्योंकि मेरे साथ अक्सर ऐसा होता था, मैंने एक डायरी बना कर रखी थी अपने शेड्यूल की, टाइम शेड्यूल की, और पेन रखा हुआ था, और अक्सर वो डायरी और पेन मैं अपने लॉकर में रख दिया करती थी। बट जब भी मैं कुछ लिखने जाऊँ, कुछ याद आए कि मुझे किसी का फॉलोअप लेना है, कॉल करनी है, या मुझे ये शेड्यूल रखना है, तो या तो पेन गुम जाता था या डायरी खो जाती थी। ये मेरे साथ इसलिए होता था क्योंकि घर में छोटे बच्चे होते हैं, वो चीज़ें इधर उधर कर देते हैं। तो अगर आपके साथ भी ये प्रॉब्लम हो रही है, नो मैटर यार, आप अपने व्हाट्सएप पर जाकर अपने आप को मैसेज करके वो शेड्यूल बना सकते हो, लिख सकते हो कि आज ये काम साइमा आपने करना है। ये मैं अपना बता रही हूँ कि मैंने ऐसा ही किया। एंड सेकेंडली आप नोट्स भी बना सकते हो। हमारे मोबाइल फ़ोन में हमें एक और ऐप अवेलेबल है जिसे नोट्स कहा जाता है, नोट्स बनाई जाती है जिस पर आप उसमें भी अपने 5 काम लिख सकते हो कि आज ये 5 काम एनीवे एनी हाउ हमने करने हैं। अब वो 5 काम क्या होते हैं मैं आपको ये बताती हूँ। देखो, स्टार्टिंग ऑफ द बिज़नेस, जब हम स्टार्ट करते हैं बिज़नेस को, तो सबसे पहले हमें चाहिए होती है नॉलेज, क्योंकि हमें यही नहीं पता होता है कि हमें करना क्या है। तो करना क्या है उसके लिए नॉलेज तो लेनी होगी ना कि करना क्या है। सो देखो, बिज़नेस क्या होता है पहले ये सीखना ज़रूरी है। बिज़नेस होता है प्रोडक्ट्स या सर्विस। आप प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कर रहे हो, सर्विस दे रहे हो। प्रोडक्ट्स की सर्विस होती है, ये 2 चीज़ होती है। क्या प्रोडक्ट्स है ये जानना ज़रूरी है, और क्या प्लान है ये जानना ज़रूरी है। सो बिज़नेस और बिज़नेस प्लान, ये दो चीज़ें, प्रोडक्ट्स एंड बिज़नेस प्लान, ये 2 चीज़ों की जितनी हो सके उतनी स्टडी करो, जितना हो सके उतना इनको लर्न करो। डेफिनेटली जितना आप लर्न करते जाओगे और जितना आप प्रैक्टिस करते जाओगे, उतना ज़्यादा आप अपने आप को इम्प्रूव होते हुए देखोगे, ठीक है। और फिर इस सिस्टम पे जब मैंने अपना वर्क करना स्टार्ट किया ना, कि डायरेक्टली 5 काम मैंने डिसाइड कर लिए कि भाई आज मुझे ये चीज़ लर्न करनी है, इसकी प्रैक्टिस करनी है, देन ये 2 लोगों का फॉलोअप लेना है, ये 3 काम हो गए। देन उसके बाद मैंने ये भी डिसाइड करना है कि भाई मुझे कितना इस महीने का प्लान बनाना है, कैसे करना है। जो भी आप 5 काम करना चाहते हो, देन वो मुझे अपनी अपलाइन से और क्या बारे में पूछना है। अगर आपकी कोई अपलाइन नहीं भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, फॉरएवर आपको सब कुछ प्रोवाइड कर ही रही है। ऑनलाइन बिजनेस का सिंपल मतलब होता है डिजिटली सीखो, डिजिटली करो, ऑनलाइन करो। तो ऑनलाइन आपको सारी कुछ जानकारी भी प्रोवाइड हो रही है, करना क्या है वो भी प्रोवाइड हो रहा है। यानी ऐसे शेड्यूल मैंने बना दिया कि ये काम करने हैं। डेली इस चीज़ को आगे पीछे होता रहता है कि कभी फॉलोअप पहले ले लिया, कभी लर्निंग बाद में कर ली, कभी प्रैक्टिस बाद में कर ली। ये आगे पीछे शेड्यूल मैंने बनाना शुरू किया, और धीरे धीरे ऐसे करते करते मैंने खुद देखा कि मेरे अंदर इतना इम्प्रूवमेंट आने लगा कि मुझे इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि मैं ऑटोमेटिकली बैठ के डिस्कस कर रही हूँ बिज़नेस प्लान। पहले तो ऐसे ही करती थी कि डायरेक्टली बिज़नेस प्लान लाइव किया करते थे डिस्कस हम। देन उसके बाद अब धीरे धीरे इतना इम्प्रूवमेंट आ गया है कि अब हमारे पास एक यूट्यूब चैनल है। सो आप भी ये सारा कुछ कर सकते हो। इस बिज़नेस को आप ऑटोमेशन मोड पर कैसे कर सकते हो, मतलब ये कि इतना इम्प्रूव करो कि आप अपने दूसरे कामों में भी बिज़ी हो। तो आपने जो वीडियो बना के अपलोड कर दी या आपने कंटेंट बना के डाल दिया, वो चीज़ें चल रही हैं ऑनलाइन, लोग उसको देख रहे हैं, व्यूज़ आ रहे हैं, और वहाँ से आपका काम जो है वो आगे बढ़ रहा है। तो ये भी आप यहाँ से कर सकते हो। अगर इसके बारे में पूरी जानकारी चाहते हो, सीखना चाहते हो, सो व्हाट्सअप लिंक इज़ गिवन, आप वहाँ से अप्लाई कर सकते हो।
सो इस तरह से होने ये लगा ना कि मेरे लिए थोड़ा सा ये काम ईजी हो गया, यानी मैं टेंशन फ्री होकर अपने घर का काम भी कर रही हूँ, और अब मेरा जो काम है ट्रेनिंग का या फिर लर्निंग का या फॉलो अप का, उसके लिए मैंने बस ये डिसाइड कर लिया है कि ज़्यादा कुछ तो करना नहीं है यार, ये 5 काम ही तो करने हैं। तो वो अपने टाइम के अकॉर्डिंग मैंने धीरे धीरे करने हैं, यानी ऐसा भी नहीं है कि आपने एकदम स्ट्रिक्टली बैठ के 4 घंटे वर्क करना है। नो डियर्स, आप जितना हो सके उतना आसान वे में कर सकते हो, बट कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिस। ये जितना आप ये 2 चीज़ों को पकड़ के चलोगे ना, ऑलवेज कीप लर्निंग, ऑलवेज कीप प्रैक्टिस, गलती हो रही है फिर सीखो फिर करो, उतना ज़्यादा आप आगे बढ़ते चले जाओगे, उतना ज़्यादा आप यहाँ से कमाओगे भी। और हाँ, कमाने का मतलब सिर्फ ये नहीं हो रहा है कि आप पैसे कमा रहे हो, कमाने का मतलब हो रहा है कि आप बिल्ड कर रहे हो। मुझे फॉरएवर की सबसे अच्छी बात यही लगती है कि यहाँ पर आप अपनी खुद की एक लेगेसी बिल्ड कर रहे हो, ये सबसे बड़ी बात है। और आप जितना हो सके उतना अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हो। एक पर्सनालिटी का इम्प्रूव होना, एक इंडिविजुअल पर्सनालिटी का फ्रीडम पाना बहुत बढ़िया बात है, और ख़ास करके हाउसवाइफ के लिए तो ये बहुत ही एकदम चेरी ऑन द टॉप ऑफ द केक वाली बात है। सो ज़रूर इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कीजिए। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, अपनी टीम में शेयर कीजिए ताकि वो भी इस बात को समझ सके कि टेंशन लेके बिज़नेस नहीं करना, फ्री होके बिज़नेस करो। कुछ 4 से 5 काम अपने डिसाइड करो जो करने ही करने हैं, एंड देन उस तरीके से काम करो। आपका टाइम बिल्कुल मैनेज होगा, आपके हिसाब से होगा आपका बिज़नेस। ठीक है, तो मिलते हैं ऐसी ही मज़ेदार वीडियो के साथ इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में। और भी अच्छी वाली बात करूँगी, क्योंकि बहुत सारे ऑब्जेक्शंस हैं हम सबके माइंड में जो क्लियर होने चाहिए, वो क्लियर होंगे तो ऑफकोर्स हम सब आगे बढ़ेंगे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह फिर, तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।